नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुशील कुमार, गणित प्राध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर, जिला कैथल। आप सभी का एजुसेट हरियाणा के इस वर्चुअल क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है, इसकी प्रश्नावली 3.1 के बारे में बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 गणित अध्याय 3, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कक्षा 9 अध्याय 4, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने सीखा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, उनका जो मानक रूप होता है वो होता है ax जमा by जमा c बराबर है 0, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। ए, बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। एक बात और ध्यान रखनी है कि ए और बी दोनों 0 नहीं है, तथा ए और बी दोनों 0 या 0 नहीं है। इसको गणितीय रूप में हम ऐसे कह देते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं है। कहने का अर्थ है कि a और b दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। a 0 होगा तो b 0 नहीं है, और अगर b 0 होगा तो a 0 नहीं है। तो ये परिस्थिति है। तो ये हमारे पास जो रैखिक समीकरण है, उसको हमने मानक रूप में लिखा है। इसके साथ साथ कक्षा 9 में हमने सीखा कि किस तरह से हम जो रैखिक समीकरण है उसके हल ज्ञात कर सकते हैं। एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। x और y के जो मान इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे के सारे इसके हल हैं। और इसको किस तरह से ग्राफ पेपर पे हम निरूपित कर सकते हैं, ये भी हमने कक्षा 9 में सीखा है। प्यारे बच्चों, अब जो ये हमारे पास रैखिक समीकरण 1 था, अब हमारे पास कक्षा 10 में ये 2 हो गए, और 2 की वजह से इसको हमने लिखा है युग्म। यानी कि अब की बार आपको 2 रैखिक समीकरण दिए हैं, 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण दिए हैं। तो 2 चरों में 2 रैखिक समीकरण को समीकरण युग्म बोल दिया। तो यहां पे हमारा जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि आपके पास 2 रैखिक समीकरण गिवन है। तो अगर हम मानक रूप में लिखें तो पहले को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास a1x जमा b1y जमा c1 बराबर 0 है, एक समीकरण। इसी तरह से a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0, ये दूसरा समीकरण। अब इन समीकरणों को जब हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करते हैं या ग्राफ पेपर को पेन को निरूपित करते हैं, ग्राफीय रूप में इनको व्यक्त करते हैं, तो हमारे पास इनसे 3 स्थितियां उत्पन्न होंगी। यानी कि 3 प्रकार के ग्राफ हमें मिल सकते हैं। जो पहली तरह का ग्राफ है वो ऐसा हो सकता है कि आपको समीकरण 1 के लिए भी एक रेखा मिले और 2 के लिए भी एक रेखा मिले, और वो दोनों रेखाएं आपस में कैसे करें, एक पॉइंट पे काटे। एक स्थिति ये हो सकती है। एक स्थिति ये भी हो सकती है कि आपके पास जो 2 रैखिक समीकरण है, जब आपने उनके ग्राफ बनाए तो आपको कुछ ऐसी स्थिति भी मिल सकती है
यानी कि दोनों की दोनों जो रेखाएं हैं वो कैसी हो सकती हैं, समांतर भी हो सकती हैं। एक ये स्थिति भी आपको मिल सकती है। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि जब आपने ग्राफ पेपर पे एक लाइन को रिप्रेजेंट किया तो दूसरी लाइन जब आपने खींची तो वो भी इसी के ऊपर आई, यानी कि पहली लाइन भी और दूसरी लाइन भी एक दूसरे के ऊपर आ गई। यानी कि कोई भी युग्म है, कोई भी रैखिक समीकरणों का कोई भी युग्म है, जब आप उसको ग्राफ पेपर पे निरूपित करेंगे तो आपके पास तीन स्थितियां पैदा हो सकती हैं। या तो उसका जो ग्राफीय रूप, ज्यामितीय रूप कुछ इस प्रकार का हो सकता है, यानी कि रेखाएं कैसी हो सकती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है, हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है यानी कि हमें समांतर रेखाएं मिल सकती हैं, समांतर रेखाएं, और या फिर एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, यानी कि हमें समपाती रेखाएं मिल सकती हैं, समपाती रेखाएं। तो ये तीन स्थितियां हैं। तीन स्थितियों के अलावा जब भी आप ग्राफ पेपर पे किन्हीं भी दो रैखिक समीकरण युग्मों को, दो रैखिक समीकरणों को व्यक्त करेंगे तो इनके अलावा कोई और स्थिति नहीं बनेगी, यही तीन स्थिति आपके पास बनेगी। आइए इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो चर में रैखिक समीकरणों का एक युग्म दिया हुआ है। एक आपके पास है x जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0, और दूसरा समीकरण है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0। तो ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं, समीकरणों का एक युग्म कह सकते हो आप, या दो समीकरण आपको दिए हैं, इस तरह से कह सकते हो। यहां पे x और जो y है वो चर है, वो राशियां जिनका मान बदलता रहता है उनको हम चर कहते हैं, और वो राशियां जिनका मान फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, वो अचर है। यहाँ पे जैसे 2 है, -4 है, 0 है, ये हमारे पास अचर है, और x और y क्या है, चर है। अब इनको जब हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x जमा 2y माइनस 4 बराबर है 0, ये हमारे पास समीकरण 1 है। तो इसके कोई भी दो हल आप ज्ञात कर लो, इसके कोई भी दो हल आप ज्ञात कर लो। इसके लिए आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, x जमा 2y बराबर है 4। अब आप क्या करें, x का मान 0 रख दें। जब x बराबर है 0 तो हमें क्या मिलेगा, 2y बराबर है 4, y बराबर है 4 बटे में 2, यानी कि कितना आ जाएगा 2। इसको साथ कैंसिल करेंगे इसको तो 2 मिल जाएगा। तो हमें एक हल मिल गया 0, x 0 और y 2। ठीक इसी प्रकार से अब y का मान 0 रख दो। जब y बराबर है 0 तो y को अगर 0 रखेंगे तो x जमा 2 गुना में 0 बराबर है 4, ये तो 0 ही हो जाएगा, तो x बराबर है 4। तो यहां से हमारे पास जो हल मिला, पहले x का मान लिखेंगे, पहले x निर्देशांक लिखेंगे 4, और ये हमारे पास 0। तो दो हल हमें मिल गए। ठीक इसी तरह से जो हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x जमा 4y माइनस 12 बराबर है 0, इसको हम लिख लेते हैं, और इसको 2x जमा 4y बराबर है 12 लिख लेते हैं। अब इसके भी दो हल हम ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे भी जब x बराबर है 0, यहां देखो ये तो 0 हो जाएगा, 2 गुना में 0 जमा 4y बराबर है 12, तो 4y बराबर है 12, तो y बराबर है 12 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 के 12, 3 आ गया। तो एक अंक तो मिल गया 0 और 3। ठीक इसी प्रकार से जब y बराबर है 0, यहां पे रख दो, 2x जमा 4 गुना में 0 बराबर है 12, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर है 12,
x बराबर है 12/2। यहां से हमारे पास आ जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 6 के 12, तो एक आ जाएगा। x का मान हमारे पास 6 है और y का मान 0 है। तो हमने दोनों समीकरणों के दो हल ज्ञात कर लिए। अब आप इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे हम बोर्ड पे करते हैं, आप इसको ग्राफ पेपर पे करेंगे। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्स अक्ष ले लें पहले, यहां पे कुछ पॉइंट्स इस पे हम लगा लेते हैं। एक्स अक्ष के हमने पॉइंट ले ली। ठीक इसी तरह से आप वाई एक्स के पॉइंट ले लें। यहां से ध्यान रहिए जो पॉइंट है वो इनके बीच की जो दूरी है वो समान रहे, इसके लिए आप ग्राफ पेपर की सहायता से आप इसको करेंगे। इस तरह से आप लगा दें। यहां पे देखो ये हमारा मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने ऐसे लिख दिया। ये इधर माइनस कर देंगे, -1 -2 -3 -4 -5, आगे तक ले जा सकते हैं आप -6, इसको ऐसे ले जाएंगे। तो ये हमारा x है और ये हमारे पास x डैश। आप देख लेंगे, देखो 0 2 4 0 0 3 6 0, तो ज्यादा से ज्यादा 6 आया हुआ है, तो 6 तक हमें जरूर चाहिए। इसी तरह से y एक्स पे हम ले तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तो इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये हमारे पास y हो गया और ये y डैश। इधर x प्लस के, इधर माइनस के, इधर y ऊपर, y प्लस के नीचे y माइनस के। अब पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहले पॉइंट में हमारे पास है x0 y2। तो आप देखेंगे x0 कहां पे होता है, y एक्स पे x का मान 0 होता है, तो x0 y2 यहां पे मिल गई हमें, इस जगह पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से x4 y0, तो x4 y एक्स पे होता है, x4 और y0 यहां पे आ जाएगा इस जगह। आप इसको मिला देंगे। इसको जब आप मिलाएंगे तो आपको एक रेखा मिल जाएगी, जो समीकरण 1 का जो ग्राफ है वो आपको मिल जाएगा जब आप इसको मिला देंगे। हम इसको मिला देते हैं। आप इस तरह से इसको मिला देंगे, यहां से ये आपने इसको मिला दिया। आप इस पे लिख दें कि ये समीकरण हमारा कौन सा है, समीकरण 1 है, तो लिख दें इस पे कि ये x + 2y - 4 बराबर है 0। ठीक इसी तरह से दूसरा जो समीकरण है उसका पॉइंट है 0 3, x0 y3 यहां पे ये, और दूसरा है x6 y0, x6 ये रहा और y0, तो x6 और y0। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे तो यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देते हैं। यहां से इस तरह से आप इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो समीकरण थे उनका जो ग्राफ बना वो समांतर रेखाएं आ गई, एक दूसरे के ये समांतर आ गई। तो यहां पे जो ग्राफ हमें मिला है वो क्या मिल गया, समांतर रेखाएं। तो कोई भी दो समीकरणों को जब आप हल करोगे, उनको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करोगे या ग्राफीय रूप में जब आप उनको व्यक्त करोगे, तो आपको तीन परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति मिलेगी
एक परिस्थिति वो हो सकती है जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। और तीसरी जो परिस्थिति हो सकती है वो ये होगी कि जो दोनों एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखाएं यानी कि दोनों रेखाएं समपाती है। यहाँ पे जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो हमें मिला कि जो ये रेखाएं आई कैसे आ गई, ये समांतर रेखाएं हमें मिली है। अब प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो टॉपिक है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के हल करने में किस तरह से उपयोगी है। आइए इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यहाँ पे एक समस्या दी हुई है, इसमें कहा गया है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। तो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए की उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करो। ग्राफीय रूप को हम ज्यामितीय रूप भी कहते हैं। तो ये जो स्थिति दी हुई है इसको हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कुछ रुपयों में 2 वस्तुएं खरीदी गई हैं। एक तो है पेंसिल और एक है रबड़। किसने खरीदी? रोमिला ने खरीदी और उसकी सहेली सोनाली ने खरीदी। तो पेंसिल का जो मूल्य है और जो रबड़ का मूल्य है वो समान है क्योंकि एक ही तरह की खरीदी है उसने। तो हम मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य है, हम एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x रुपए तथा एक रबड़ का मूल्य ये हम मान लेते हैं y रुपए। अब देखो, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। रोमिला ने कितनी पेंसिल खरीदी? 2 पेंसिल। तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। एक रबड़ का मूल्य y रुपए है और रोमिला ने कितने रबड़ खरीदी? 3। तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 से गुना करके आ जाएगा यानी कि 3y। इनको जोड़ देंगे तो टोटल कितने रुपए की इसने रबड़ और पेंसिल खरीदी? तो ये कितने रुपए की खरीदी है? 9 रुपए की। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। एक तो ये हो गया हमारे पास। ठीक इसी प्रकार जो दूसरी स्थिति है सोनाली के लिए, उसने कितनी 18 रुपए में 4 पेंसिल खरीदी। उसने 18 रुपए में 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 4x। 6 रबड़ खरीदी, एक रबड़ का मूल्य y रुपए है तो 6 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 6y। दोनों को प्लस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 18 के बराबर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो हमें क्या मिल गया? 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। रैखिक समीकरणों का एक युग्म मिल गया। अब हमें इसका कौन सा रूप हो गया? ये जो हो गया इसका बीजगणितीय रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। अब इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों समीकरणों के 2 हल निकालने पड़ेंगे। तो समीकरण 1 अगर हम लिख लें 2x जमा 3y बराबर है 9, ये समीकरण 1 है। तो यहां पे लिखेंगे जब x बराबर है 0। तो जब x 0 होगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। 3y बराबर है 9, तो यहां से y का मान आ जाएगा, y बराबर है 9/3, तो ये 3 आ जाएगा। तो एक हल हमें मिल जाएगा 0 और 3। ठीक इसी प्रकार से
जब y बराबर है 0, जब y बराबर y 0 हो जाएगा तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 2x बराबर है 9। 2x बराबर है 9, तो यहां से x बराबर आ जाएगा हमारे पास, x बराबर है 9/2। तो कैंसिल करेंगे, 2 चौके 8, 1 बच गया 0.2 अब देखो 4.5 4 और 5 के बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा, तो इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। मान लो कुछ इस तरह से आ जाए कि 3.66 या 4.66, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, y का मान 0 की बजाय 1 लेके देख लेते हैं, 2 लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 4.5 तो हम प्लॉट कर सकते हैं, ज्यादा सी दिक्कत नहीं है, तो हम ये ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पॉइंट और मिल गया हमें, 4.5 और y का मान 0। तो 2 हल हमें मिल गए। ठीक इसी तरह से हम जो दूसरा समीकरण है उसके 2 हल निकालते हैं। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x जमा 6y बराबर है 18, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जब x बराबर है 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 6y बराबर है 18, तो y बराबर है 18/6, कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास। तो पॉइंट मिल गया 0 और 3। ठीक इसी तरह से जब y बराबर है 0, तो ये पार्ट हो जाएगा खत्म। 4x बराबर है 18, x बराबर है 18/4, तो 2 पे कैंसिल करेंगे 2 और ये 9, तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 से वही हमें 4.5 मिल जाएगा। यहां पे हमारे पास पॉइंट आ गया 4.5 और x का मान 4.5 और y का मान 0। यहां पे हमें ये स्थिति प्राप्त होगी। इसके लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए और इसके लिए भी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ज्यामितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त करके देख लेते हैं। तो ज्यामितीय या ग्राफीय रूप अगर हम इसका देखें तो हम यहां पे एक्स एक्सिस के लिए कुछ पॉइंट लगा लेते हैं। इस तरह से आप पॉइंट्स लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से हम y एक्सिस के लिए भी कुछ पॉइंट लगा लेते हैं। तो अब आप देखेंगे ये हमारा मूल बिंदु हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास मैक्सिमम 4.5 है। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यहाँ पे आप x लिख दें, यहाँ पे x डैश। 1 2 3 4 5 6, और आगे तक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारे पास y -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये हमारे पास y डैश। अब आप देखेंगे x0 y3, x0 y3, तो x0 y3, x0 yx पे होता है, तो ये y3, ये पॉइंट आ गया। और x 4.5, अब देखो 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, ये हमारे पास 4.5, y तो 0 है, तो x 4.5 y0 का हम मिलेगा x अक्ष पे। तो हम इसको मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे ये हमने इसको मिला दिया, तो आप देखेंगे ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 आप इस पे लिख दें, ये है हमारे पास 2x जमा 3y बराबर है 9। और दूसरा
दूसरे का पॉइंट 0.3, ये 0.3 ही तो है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट 4.5 और 0, ये भी यही है, हमने यही लगाया, तो दूसरा समीकरण भी यही है। तो दूसरे के लिए आप इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखाना चाहें कि यहाँ पे दो जो रेखाएं हैं वो इकट्ठी हो रही हैं, एक नहीं दो रेखाएं, ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें दूसरा कि ये हमारे पास 4x जमा 6y बराबर 18 है। तो आप देखेंगे कि जब हमने दो रेखाओं का ग्राफ प्लॉट किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो कैसी मिली हमें, समपाती रेखाएं मिली हमें, समपाती रेखाएं, यानी कि इसका जो ग्राफीय या ज्यामितीय रूप है वो कैसा मिला हमें, समपाती रेखाएं मिली है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके पास कोई भी जो समस्या है उसको आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसका ग्राफीय या फिर ज्यामितीय जो रूप है उसमें भी आप उसको व्यक्त कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आज के लिए प्रश्नावली 3.1 के लिए बेसिक। आप इसकी सहायता से जो प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चंस हैं, जो समस्याएं हैं, उसको आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपने जो प्रश्नावली 3.1 के जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनको हल करना है। प्यारे बच्चों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे गणित विषय में, उतनी ही ज्यादा आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।